मध्य प्रदेश की 160 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हो रही है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद हैं। बीजेपी ने कई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार हो रहा है। हालांकि अभी चुनाव तारीख की घोषणा नहीं हुई है। और इस बैठक पर क्या कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का, आइए सुनते हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा जी हमारे साथ में हैं। पवन जी, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, इसमें क्या क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? कहा यह जा रहा है कि 150 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। अब अंदर जो चर्चा होगी, मैं तो बाहर खड़ा हूं आपके साथ, तो मुझे मालूम नहीं अंदर क्या चर्चा होगी। लेकिन सर फिर भी शाम तक स्पष्ट होगी स्थिति, तो आपको जरूर साझा करें। सर लेकिन क्या प्राथमिकताएं होंगी उम्मीदवारों को लेकर? किन किन नामों पर क्या क्या योग्यता यह होनी चाहिए कि वो जीते, अच्छी छवि के उम्मीदवार हों, कांग्रेस के प्रति और इस देश के प्रति निष्ठावान हों। अच्छा सर, बीजेपी की जो 2 सूचियां जारी हुई हैं उसमें केंद्रीय मंत्री हैं, सांसदों को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है, काफ़ी आक्रामक सियासी रणनीति उन्होंने बनाई है। उसके मुकाबले सर क्या देख रहे हैं? कहीं ना कहीं जो आपकी पहली सूची है उसको निकालने में देर हो रही है? नहीं, ऐसी कोई देर नहीं हो रही। उनको जल्दी होगी। उनके घर में लड़ाइयाँ बहुत हैं। अच्छा, तो वो जल्दी से जल्दी लड़ाई पे काबू करना चाहते हैं। उनको समय ज़्यादा चाहिए रूठों को मनाने में। हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हम सब माने हुए हैं, एक दूसरे के साथ हैं, मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा सर, कब तक उम्मीद जताई जाए कि आप निश्चिंत रहिए, अभी तो चुनाव ही घोषित नहीं हुआ है, तो इतनी जल्दी क्यों आपको? सर लेकिन तमाम सियासी पार्टियों को बहुत ज़्यादा जल्दी है। तमाम प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक चुनावी दौरा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। प्रधानमंत्री तो सरकारी खर्चे पर राजनीति कर रहे हैं, सरकारी खर्चे पर जाते हैं और वहाँ भाषण देते हैं चुनावी। तो ये गलत है, परंपरा गलत डाल रहे हैं प्रधानमंत्री। अच्छा, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पवन खेड़ा हैं जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो ये कह रहे थे कि जब ये बैठक खत्म होगी तभी ज़्यादा जानकारी सामने आएगी कि आखिर कौन कौन से उम्मीदवार हैं, किन किन नामों पर चर्चा होगी। लेकिन निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी हलचल है और तमाम सारी जो बैठक है, इससे पहले भी 3 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, उनकी भी रिपोर्ट जो है वो इस सीईसी की बैठक में रखी जाएगी, उस पर भी चर्चा होगी। दिल्ली से अशोक माले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और इस बैठक पर और जानकारी के लिए सीधा चलते हैं रवीश रंजन शुक्ला के पास। रवीश, कितनी देर हो गई इस बैठक को चलते? आज देखिए कादम्बनी तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है सीईसी की बैठक को चलते हुए और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अभी 1 से 1.5 घंटे और लग सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे नामों पर चर्चा हो रही है। अभी तक जो सूत्र हैं उनके मुताबिक 160 सीटों पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा सीईसी की बैठक से पहले जो कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं, क्योंकि तमाम सारी खबरें ऐसी आई कि कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं, तो उन सिटिंग विधायकों ने भी आके आला कमान को बोला कि जब कांग्रेस का मुश्किल वक्त था तब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए नहीं। ऐसे में ये खबर आ रही है कि उनके टिकट कट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आला कमान को भी उन विधायकों से, जो सिटिंग विधायक हैं, उनसे एक संवेदना है और सूत्रों के जरिए खबर यही पता लग रही है कि जो सिटिंग विधायक हैं उनमें से बहुत अगर कोई है जिसका सर्वे में बहुत नीचे स्थान पर वो आए हैं तभी उनका टिकट कटेगा। बाकी सारे सिटिंग विधायकों को जो है वो दोबारा टिकट मिल सकता है। साथ में ये भी खबर आ रही है कि 90 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर केवल एक नाम है, यानी स्क्रीनिंग कमेटी में पहले ही ये तय हो चुका था, एक ही नाम दिया गया है। बाकी जो बची गई सीटें हैं उन पर 2 से 3 नाम हैं। तो चर्चा जो है वो आप सोचिए कि 60 से 70 सीटों पर ज़्यादा चर्चा होगी। बाकी 90 ऐसी सीटें हैं, 90-95 ऐसी सीटें हैं जहां पर एक ही एक नाम है। तो उनमें बहुत ज़्यादा जो है सीईसी के सदस्यों को मुश्किल नहीं आनी चाहिए। लगभग नाम फाइनल ही हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चूँकि अभी पितृपक्ष चल रहा है तो उसके बाद यानी 14 तारीख के बाद जो है वो चुनावी जो उम्मीदवार हैं उनके घोषणा हो सकती है, उसकी लिस्ट आ सकती है। क्योंकि अभी आप देखिए कि ये पहला ऐसा मौका है कि जब इन राज्यों के चुनाव की तारीख भी नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ही जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक कांग्रेस कर रही है। इससे पहले बीजेपी जो है, जो इस समय सत्ता में है, उसकी 2 मीटिंग सीईसी की हो चुकी हैं और 79 नामों के उम्मीदवारों की घोषणा भी बीजेपी कर चुकी है, यानी उसकी 2 लिस्ट आ चुकी है। और इन दोनों लिस्टों में
केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक को वो चुनाव लड़वा रहे हैं। जहां पर ज़्यादा कमज़ोर सीटें मानी जाती वहां पर बीजेपी की रणनीति है कि उन्होंने बड़े चेहरों को उतारा है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले कौन सी रणनीति बनाती है। लेकिन 2-3 बातें जरूर सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सिटिंग विधायकों के प्रति एक संवेदना है आला कमान की, और ज़्यादातर सिटिंग विधायकों का टिकट जो है वो उनको वापस मिलेगा, यानी ज़्यादातर जो सिटिंग विधायक हैं उनका टिकट नहीं कटेगा, वो अपनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।